हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन का हाफ पार्ट कंप्लीट किया था। आज आप उसका बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज 2.2 का सबसे मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी टॉपिक से रिलेटेड है आपका एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए इसको समझते हैं। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बता रखा है पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में कि जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम समझते हैं। जैसे हमने समझा था लीनियर पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म को कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का px = ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a0 = 0 एंड a b c आर रियल नंबर। px = ax² प्लस bx प्लस c, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और यहाँ जो a होता है x² के साथ जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो आप यहाँ पे 0 कोई आ गया, नंबर आ गया a की जगह पे 0, तो अगर उसका मल्टीप्लाई करोगे आप x² में तो फिर तो ये 0 हो गया। और जब ये 0 हो गया तो बचा bx प्लस c। फिर इसका डिग्री 2 कहाँ रह गया? नहीं रहा डिग्री। और जब डिग्री 2 नहीं रहा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। इसलिए ये जो x² के साथ होता है, जो इसका कोफिशिएंट, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये a, b और ये c, ये तीनों क्या होते हैं? यहाँ पे रियल नंबर होते हैं। ठीक है। ये वेरिएबल है और ये होते हैं रियल नंबर। तो आपने समझा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो इसी फॉर्म में होगा। तो एक दो एग्जांपल लेके हम आपको बता देते हैं इस फॉर्म से उसको कंपेयर करके। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 3। आप देख सकते हो इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो होगा ही। अब इसको हम लोग इससे मैच कर लेते हैं। तो अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो देखो आप ध्यान से, ax² की जगह क्या है? 2x², जहाँ पे a क्या है? एक रियल नंबर है, x² की जगह x² है, b की जगह फिर से एक रियल नंबर है और ये x है, फिर प्लस c है तो यहाँ पे प्लस 3 है जो कि एक रियल नंबर है। ओके, ये जो होता है यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ का, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है कभी भी। तो ये कांस्टेंट टर्म इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है। तो ये एक और ये रहा आपका एक एग्जाम्पल जो कि हमने इसे कंपेयर किया। एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग कंपेयर कर लेते हैं x² - 3। यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए। एक बात में तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। बिल्कुल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो होगा ही। दूसरी बात, क्या इसको ये जो है इस जो हमने जो बताया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म, क्या ये इससे मैच करता है? बिल्कुल मैच करता है। बस आपको इसको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो आप ax² है, यहाँ पे x² से कुछ नहीं है तो क्या है? 1 मानेंगे हम लोग, 1x²। फिर प्लस bx होता है ना, यहाँ पे bx, यहाँ पे x वाला तो कोई टर्म नहीं है। जब कोई टर्म बिल्कुल नहीं होता है तो हम मान लेते हैं वो क्या है? 0 वहाँ रहा होगा। b की जगह पे कोई रियल नंबर यहाँ पे नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 0x यहाँ पर, प्लस, और c की जगह पर क्या है? यहाँ पर -3 है। तो अगर आप मैच करो इससे तो ये बिल्कुल बन गया आपका इस फॉर्म में। तो ये कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, बट इसका जो x है वो हट गया है यहाँ से, इसलिए क्योंकि वो 0 रहा होगा, इसलिए वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो आप इसे भी कह सकते हो कि ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और किस फॉर्म में है? ax² प्लस bx प्लस c के ही फॉर्म में। ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के ही फॉर्म में होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने लिया है। 2x² प्लस 5x प्लस
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया। अब मुझे इसका जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने का तरीका मैंने एक बताया है कि कभी भी किसी का जीरोज फाइंड करना है तो आप सबसे पहले उसको जीरो के इक्वल कर दो। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को हम लोग किसके इक्वल कर देंगे? जीरो के। अब लीनियर पॉलिनोमियल में हमने आपको बताया कि जीरो के इक्वल करके और x को छोड़ करके सभी को दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा रूल नहीं लगेगा। यहाँ का जो रूल है वो आप 9th में पढ़ चुके हो, वही रूल यहाँ लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा अभी कैसे करना है इसको। आप 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़े होगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। आप वहाँ जीरोज नहीं निकालते थे बट फैक्टराइज करते थे। तो इसको भी फैक्टराइज ही करना है, उसके बाद ही जीरोज आप निकाल पाओगे। फैक्टराइज आप कैसे करते थे मैं आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, आप सबसे पहले इसको इनटू करते थे। 2 × 3 कितना आ गया? 6। अब बीच वाले को हम लोग दो ऐसे पार्ट में करते थे कि या तो ऐड करने पर यह आ जाए या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए, और इनटू करने पर क्या आ जाए? ये 6 आ जाए मल्टीप्लिकेशन करने पर। ठीक है, यही था हमारा कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए जो इनका प्रोडक्ट है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट पर आना चाहिए जो बीच वाला टर्म है x वाला। ठीक है, तो आप समझ गए होगे क्या रखेंगे हम लोग? 5x की जगह पर 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x 5x हो गया, और 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, बस इसको हमने दो पार्ट में कर दिया, बाकी को वैसे ही लिखेंगे हम लोग। अब इन दोनों में से हम लोग क्या करते थे? कॉमन फाइंड करते थे। कॉमन क्या निकलेगा दोनों में? 2x। तो यहाँ क्या बचा आपका? x, और यहाँ क्या बचा? 1 बचा। इसी तरह से इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 3। यहाँ x बच गया, यहाँ पर 1 = 0। अब हम क्या करते थे? देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x + 1, यहाँ भी है x + 1। दोनों में से x + 1 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो इसके पास क्या बचेगा? 2x, और इसके पास क्या बचा? 3 = 0। यहाँ तक तो आप सॉल्व कर लेते थे, 9th में ही करते थे आप फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद सिर्फ एक स्टेप है जिसको जीरोज आप फाइंड कर सकते हो उसको अप्लाई करके। तो अब देखो, किसी भी दो का प्रोडक्ट अगर 0 है, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो कभी भी किसी दो नंबर का प्रोडक्ट करने पर 0 होता है तो उसके एक चांसेज होते हैं कि या तो ये 0 रहा होगा या फिर दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा, तभी तो इंटू करोगे तो 0 होगा। तो हमको तो मालूम है नहीं कि ये वाला 0 रहा होगा कि ये वाला 0 रहा होगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x + 1 = 0, या तो ये या और 2x + 3 = 0, या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा। अब यहाँ से अब आप फाइंड कर सकते हो x = +1 है, राइट साइड ट्रांसफर कर दो, कितना आ गया? -1। यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ से देखते हैं +3 को उधर ट्रांसफर करोगे -3, और ये 2 इसके साथ इनटू में है तो इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो x = -3/2। तो 2 जीरोज आया, यहाँ से एक आया हमारा x = -1 और एक आया x = -3/2। तो आपने देखा कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग उसको 0 के इक्वल कर लेते हैं और बीच वाले टर्म को ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट में, और ऐसा 2 पार्ट होना चाहिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यह आए और मल्टीप्लाई करने पर इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने समझा कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब ये जीरोज आ गया। अब हम आगे समझेंगे कि जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। जैसे ये जीरोज आया, एक आया जीरोज -1 और एक आया जीरोज -3/2। ठीक है, और इसका जो पॉलिनोमियल है 2x² + 5x + 3, जिसमें a की वैल्यू कितनी है? 2 है, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ समझेंगे अब कि जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग मान लेते हैं कि जो दो जीरोज आया है, एक है x = -1 और एक आया है x = -3/2।
2। ठीक है, 2 जीरोज आया है। अब हम एक जीरोज को मान लेते हैं अल्फ़ा, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, और दूसरे जीरोज को हम लोग मान लेते हैं बीटा -3/2। हम इसको x और y भी लेके कर सकते हैं, बट x y तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा और बीटा ही माना गया है। इसलिए माना गया क्योंकि जिस कंट्री में इसकी डिस्कवरी की गई है उसने इसको अल्फ़ा और बीटा दिया है, क्योंकि उस कंट्री का वेरिएबल क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। हमारे कंट्री में जो चीज़ की खोज होती है, अगर उसको कोई नेम देना होता है या फिर किसी वेरिएबल के थ्रू उसको डिनोट करना होता है तो A B C X Y Z इस तरह का वेरिएबल मिलता है, क्योंकि ये हमारे देश का लेटर है, हमारे देश का वेरिएबल है। बट दूसरे कंट्री का वेरिएबल अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ये सारी चीज़ें हैं। तो जिस कंट्री ने इसकी खोज की उस कंट्री का वेरिएबल अल्फ़ा बीटा है तो उसने अल्फ़ा बीटा माना है। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया -1 और बीटा इज इक्वल टू क्या -3/2। दोनों जीरोज को हम लोग एक को अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। अब रिलेशन कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दोनों के बीच में तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या, सम ऑफ जीरोज। इसको अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें, इस लाइन को स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो सम ऑफ जीरोज का जो सम होता है वो होता है माइनस बी। क्या होता है, बी जो है वो x का कोफिशिएंट होता है। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c। तो x का कोफिशिएंट कौन होता है, b होता है। तो हम इसको b को लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट, माइनस की जगह माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या होता है देख सकते हो आप, कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ से आपने समझा कि जीरोज का रिलेशन इसके कोफिशिएंट के साथ किस तरह का है। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब मुझे ये कैसे पता चला कि अल्फ़ा और बीटा दोनों जीरोज को हम ऐड करेंगे तो -b/a के ही इक्वल आएगा। देखिए, एक तो ये प्रैक्टिकली भी आप चेक कर सकते हो करके, दोनों का ऐड करके देख सकते हो। दूसरा ये आया कैसे, इसका प्रूफ आपको चैप्टर 4 में मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ोगे चैप्टर 4 को तो वहाँ आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा श्रीधराचार्य वाले रूल से, तो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। आप यहाँ बस इसको समझो कि दोनों का सम किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। अगर हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये तो हो गया हमारा एक वेरीफाई। एक और कर सकते हैं हम लोग, ये आपका स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये हमने समझा कि ये एक तो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा को -b, इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं। अब एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है हमें तो हम कैसे लिखेंगे इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में। देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा को हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये दोनों का प्रोडक्ट ही तो हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी। क्या है ये, क्या है सी, आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। इसको कांस्टेंट टर्म होता है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी की जगह पर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट है ये। तो हमने दिखाया कि जीरोज का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होता है। ये चीज़ें आपने समझा, यही दो चीज़ इसमें रिलेशन है इसमें। एक तो जीरोज के सम का रिलेशन, जीरोज के सम का रिलेशन होता है x के कोफिशिएंट माइनस x कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन, इसके कोफिशिएंट से क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यही दो रिलेशन इसमें हम लोग को वेरीफाई करना होता है। अगर हम इसको वेरीफाई करके देखें कि ये वाकई में सही है कि नहीं है, तो हम चलिए यही जो दोनों जीरोज हमने लिया है इसी पे रख के चेक कर लेते हैं। -1 और -3 अपॉन
2 पर ही रख करके चेक कर लेते हैं। एक जीरो जो हमारा क्या है, अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा है -1 और बीटा है -3/2। अब रख के चेक करा। पॉलिनोमियल क्या था हमारा, px, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। px हमने लिया था 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल था। तो अब इसको हम चेक करके दिखाते हैं कैसे, वेरीफाई इसको करते हैं हम लोग। वेरीफाई, दोनों को ऐड करेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो रखते हैं यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे -1 प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे हम लोग -3/2 इज इक्वल्स टू माइनस की जगह माइनस और b की जगह क्या है, आप देख सकते हो b क्या होता है, जो x के साथ होता है वही b होता है। रख दीजिए यहाँ पे 5/a, जो x² का कोफिशिएंट है उस a की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे रख दिया आपने 2। अब इधर सॉल्व करके देखते हैं, इधर भी -5/2 आता है कि नहीं आता है। -1 प्लस माइनस कितना हो गया, -3/2। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -2 -3/2 इज इक्वल टू माइनस, देख सकते हो आप दोनों तरफ का इक्वल आ रहा है, -5/2। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों जीरोज का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसके प्रोडक्ट वाले को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट को अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, हमने क्या बताया आपको, c/a। तो अल्फ़ा क्या था, -1 और बीटा था -3/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वही c होता है, तो यहाँ पे रख देंगे 3/a। x² का कोफिशिएंट a है तो 2 रख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3/2 इज इक्वल टू 3/2। आप देख सकते हो कि ये भी जीरोज हमने वेरीफाई कर दिया कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a। यही रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, कि उसके जीरोज का सम -b/a के इक्वल होता है और उसके प्रोडक्ट जो है c/a के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन था। अब हम समझते हैं आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर बेस्ड हम एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है कि अगर जीरोज दिया हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अभी हमने पीछे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था और इससे हमने इसका क्या निकाला था, जीरोज निकाला था। तो 2 जीरोज आए थे, एक आया था -1 और एक आया था -3/2 आया था, 2 जीरोज आया था। अब जो अगला टॉपिक है वो ये है कि अगर ये दोनों जीरोज दिया हो और हमें अगर ये फाइंड करना हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अगला टॉपिक है, समझते हैं हम इसको। तो दोनों जीरोज अगर दिया हो, मान लेंगे एक को अल्फ़ा और एक को मान लेंगे बीटा। ठीक, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर जीरोज दिया हो तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लीजिए एक जीरोज को हमने अल्फ़ा मान लिया, दूसरे को बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह रख देंगे वो जो अल्फ़ा माना हमने पहले जीरोज को, और बीटा की जगह रख देंगे जो दूसरा जीरोज है। बस इसमें पुट करके सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। तो करके देखते हैं हम, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा की जगह रख दो आप -1, प्लस की जगह प्लस, बीटा की जगह क्या रखना है, -3/2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -1 इंटू -3/2। x² माइनस ये कितना हो जाएगा बताइए, -1 प्लस माइनस -3/2 प्लस -1 इंटू -3 प्लस 3/2 हो जाएगा। ये x² माइनस
-2 -3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर -5/2 और यहाँ माइनस इंटू जगह दिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, x यहाँ रहेगा, वो छूटना नहीं चाहिए। यहाँ x जो है देखो आप, x था ना यहाँ पर, x यहाँ रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2, ये तो सॉल्व हो गया। अब आप कहोगे सर ये नहीं था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आप दिए थे। जो आप दिए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 था। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस था -1 और -3/2, और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है ये अलग है। तो देखिए ये जो आया है इसका डिनोमिनेटर अगर हम रिमूव कर दें तो बिल्कुल आ जाएगा ये। अब डिनोमिनेटर रिमूव कैसे करते हैं, हटाते कैसे हैं, देखिए जो डिनोमिनेटर है इसके नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसी से आप इसको पहले 0 को इक्वल करेंगे आप, उसके बाद से उसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू क्या कर देंगे आप 0, इसको आप 0 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर जो है उसी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो आप। डिनोमिनेटर कितना है आपका 2 है। अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ 4 आता है, तब फिर आप क्या करते हैं, तो हम लोग जो बड़ा है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 है बड़ा तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो 2 है तो 2 से आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। अब देखो आप 2 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 का इसमें इंटू होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5x। और 2 का जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 में, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा +3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा px आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। तो अगर जीरोस दिया हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। और अगर डिनोमिनेटर आ जाता है तो हम उस डिनोमिनेटर को भी रिमूव कर सकते हैं इक्वल 0 करके, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, बताया जा चुका है आपको। जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किस फॉर्म में होता है हर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, px इज इक्वल्स टू, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर इसमें भी कुछ कंडीशन होती है, a0 इज इक्वल्स टू, a0 नहीं होना चाहिए। अगर a0 हुआ तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, जब ये रिमूव हो जाएगा तो फिर ये बचेगा, तो ये क्यूबिक हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, 3 वाला डिग्री हट जाएगा। तो इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एंड a b c d आर रियल नंबर, a b c d क्या है यहाँ पर, रियल नंबर है। पिछले वाले टॉपिक के जैसे ये भी है। अब यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम आपको कि ए बी सी डी रियल नंबर है और ये वेरिएबल है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, a0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद से हम इसका समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है।
relation between zeros and coefficient of a cubic polynomial। इसके जीरोज फाइंड नहीं करना है यहाँ पर, बस आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। कैसे रिलेशन हम लोग वेरीफाई करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके डिग्री 3 होती है, तो इसके जीरोज भी 3 होंगे। तो मान लेते हैं 3 जीरो जिसके हैं, तो एक अल्फा और एक बीटा और एक गामा। लेट द 3 जीरोज, let the 3 zeros of the cubic polynomial be अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये मान लेते हैं कि 3 जीरोज है, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है और एक गामा है, इसके 3 जीरोज। अब इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। कैसे होगा इसका रिलेशन वेरीफाई, देखते हैं। देखिए, पहला हम लोग समझते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। मतलब तीनों जीरोज को अगर हम ऐड करें तो इसके माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है। अगर दो को एक साथ इंटू करके ऐड करें, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सी बाई ए। एंड तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करें, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू होता है माइनस डी अपॉन ए। ये 3 तरह के रिलेशन होते हैं इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज के बीच में। ठीक है, ये तीनों जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन को आप याद रखेंगे। ठीक है, एक और बस टॉपिक इसमें रह जा रहा है कि अगर जीरोज दिया हो और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे जीरोज से इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में बताया कि एक रूल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, जीरोज दिया हो, तो इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी अगर जीरोज दिया हो तो इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। वो ये होता है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये फॉर्मूला होता है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए अगर जीरोज दिया हो तो। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखोगे आप। तो यहाँ आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से समझ लेंगे और समझ करके कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।